Today I will give you a test in which there are 2 questions and each question is of 1 mark. So try to do this first, then verify this with the given answer key, and in answer key I will explain its answer also. So this is your test, and question 1, write the most appropriate word or term or phrase which can substitute each of the following statement. Means here are given statements, कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और उन स्टेटमेंट को आपने 1 वर्ड में, 1 टर्म में या 1 फ्रेज में आंसर करना है. उसके बाद क्वेश्चन 2 में MCQs हैं and you have to take the right answer of each MCQ, and after that I will explain this answer key by this answer key also. But firstly you will do these questions, then you can verify with your answers. This is your answer key and questions were from books of original entry. Okay, question 1 में फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी? द पर्सन हु मेंटेन्स पैटी कैश बुक. जो पैटी कैश बुक को मेंटेन करता है उस पर्सन को क्या कहते हैं? अच्छा, मेन कैश बुक को मेंटेन करने वाले को कैशियर कहते हैं. ठीक है, अब पैटी कैश बुक मेंटेन करने वाले को क्या बोलेंगे हम? पैटी कैशियर. दिस इज इट्स एक्सप्लेनेशन. अ पैटी कैशियर इज द पर्सन हु इज अपॉइंटेड to make payment of petty cash expenses and record them in the petty cash book. छोटे छोटे खर्चे करने के लिए अपॉइंट किया जाता है पैटी कैशियर. पैटी कैश एक्सपेंसेस इंक्लूड्स, जिसमें कौन कौन से खर्चे शामिल हो सकते हैं? स्मॉल पेमेंट्स सच एज पोस्टेज, कन्वीनियंस, स्टेशनरी और रिफ्रेशमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा दैट आर वेरी स्मॉल इन अमाउंट बट अकर वेरी फ्रिक्वेंटली इन अ बिजनेस. अमाउंट में छोटे होते हैं बट बार बार होने वाले खर्चे होते हैं जो अक्सर होते रहते हैं. सेकंड क्वेश्चन, सेकंड स्टेटमेंट, अ बैंक अकाउंट विच द बिजनेसमैन प्रेफर्स टू ओपन. एक बैंक अकाउंट जो एक बिजनेसमैन नॉर्मली ओपन करवाता है बैंक में, उसको क्या बोलते हैं हम? करंट अकाउंट. करंट अकाउंट इज ओपन बाय अ ट्रेडर और बिजनेसमैन हु हैज़ अ हायर नंबर ऑफ रेगुलर ट्रांजेक्शन्स विद द बैंक. जब एक बिजनेसमैन या ट्रेडर, व्यापारी के बहुत सारे ट्रांजैक्शन जो हैं रेगुलरली बैंक के थ्रू होते हैं, तब कौन सा अकाउंट खोला जाता है? करंट अकाउंट. इट इंक्लूड्स डिपॉजिट्स, विड्रॉल्स एंड कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन. इसमें डिपॉजिट शामिल हैं कि जो हम बैंक में जमा कराते हैं, विड्रॉल्स शामिल हैं जो हम बैंक से निकालते हैं, और कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शंस भी शामिल हैं. अब बैंक प्रोवाइड्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू अ ट्रेडर ऑन द करंट अकाउंट. करंट अकाउंट के बेस पर ही एक जो बैंक है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. ओवरड्राफ्ट में क्या होता है? जो हम अकाउंट से ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है तो हम हमारी टर्म्स के अकॉर्डिंगली, मीन्स हमारी बैंक के साथ कैसी ट्यूनिंग है उस पर डिपेंड करता है और बैंक हमें अलाउ करता है. नेक्स्ट स्टेटमेंट, सब्सिडरी बुक इन विच ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड. ऐसी सब्सिडरी बुक जिसमें सिर्फ क्रेडिट परचेजेज, उधार की जो परचेज है वो शामिल की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? परचेज बुक. ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक. परचेज बुक में सारी क्रेडिट परचेज शामिल है बट गुड्स की. ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक एंड नोट द कैश परचेज. कोई कैश परचेज नहीं लिखी जाती इसमें. गुड्स मीन्स, और गुड्स कौन सी चीज़ें होती हैं? गुड्स मीन दोज थिंग्स दैट आर परचेज्ड और प्रोड्यूस्ड फॉर रीसेल इन अ बिजनेस. तो गुड्स की डेफिनेशन क्या है कि जो हम किस लिए परचेज करते हैं या किस लिए प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको रीसेल करने के लिए. एनी परचेज ऑफ असेट्स इज नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक. कोई भी एसेट की परचेज जो है हम परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बिजनेस डील्स इन क्लॉथ, अगर बिजनेस जो है क्लॉथ में डीलिंग करता है तो क्लॉथ की क्रेडिट परचेज विल बी रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक. बट परचेज ऑफ फर्नीचर, इफ द बिजनेस हु डील्स इन क्लॉथ परचेजेस ऑफ फर्नीचर परचेज करता है जो कि उसकी क्या है? एसेट है, विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक. नहीं रिकॉर्ड होगी परचेज बुक में. फिफ्थ स्टेटमेंट, सब्सिडरी बुक इन विच रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड.
ऐसी सब्सिडरी बुक जिसमें क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं हम? सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक इज द सब्सिडरी बुक इन विच द रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड। इसमें भी वही बात है। इट इज ऑल्सो नोन एज द रिटर्न इनवर्ड बुक। इसको रिटर्न इनवर्ड बुक भी बोलते हैं। सेकेंड नेम इज रिटर्न इनवर्ड। और परचेज बुक का परचेज रिटर्न का रिटर्न आउटवर्ड बुक। व्हेन गुड्स आर रिटर्न अ क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड एंड सेंड टू द पार्टी हु रिटर्न द गुड्स। जब गुड्स जो हैं रिटर्न की जाती हैं, रिटर्न होती हैं मीन्स सेल होने के बाद वापस आती हैं, तो एक क्रेडिट नोट प्रिपेयर किया जाता है। क्योंकि पहले डेबिट हुआ था अकाउंट, तो अब उसको क्रेडिट नोट भेजना है, पलटनी है उसकी एंट्री, एंड सेंड टू द पार्टी, और उस पार्टी को भेज देते हैं जो कि गुड्स रिटर्न कर रहा है कस्टमर को। द पार्टीज अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द अमाउंट मेंशन्ड इन द क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट में उस पार्टी के अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि पहले हमने उसको डेबिट किया था जब उसको हमने सेल्स की थी। दस रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन द सेल्स रिटर्न बुक। तो इस तरह से रिटर्न ऑफ गुड्स जो सोल्ड ऑन क्रेडिट हैं, जो उधार, नॉर्मली उधार पर ही खरीद बेच वाली गुड्स जो है रिटर्न होती हैं, उसको हम सेल्स रिटर्न बुक में ऐड कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं। सिक्स स्टेटमेंट, बुक इन विच कैश डिस्काउंट रिसीव्ड एंड अलाउड इज रिकॉर्डेड। कैश डिस्काउंट रिसीव हो या अलाउड हो वो रिकॉर्ड होती है, वो बुक कौन सी होती है? उसको बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। ठीक है, जर्नल प्रॉपर। अगर आपने कैश बुक जो है डिस्काउंट कॉलम वाली नहीं बनाई है, विदाउट डिस्काउंट कॉलम बनाई है, तो उसको हम जर्नल प्रॉपर किस बेस पर करेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं इधर। व्हेन द जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू वेरियस सब्सिडरी बुक्स। जब एक जर्नल सब्सिडरी बुक्स में डिवाइड हो जाता है, मीन्स जब एक बिजनेस जो है अलग अलग बुक्स भी मेंटेन करता है, लाइक सेल्स बुक, कैश बुक, परचेज बुक एटसेट्रा, the journal becomes the residuary book in which only those transactions are recorded that cannot be recorded in any other subsidiary book। मीन्स तब जर्नल क्या बन जाता है? एक जो बची हुई बुक है, मतलब बची हुई ट्रांजेक्शन्स के लिए बुक है, वो बन जाती है। दिस टाइप ऑफ जर्नल इज कॉल्ड जर्नल प्रॉपर। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर में दिस टाइप ऑफ एंट्रीज आर डन लाइक ओपनिंग एंट्री, मीन्स हम पीछे से दूसरे बैलेंसेस को आगे लेके आए हैं। क्लोजिंग एंट्री मीन्स अकाउंट्स को बंद कर रहे हैं। ट्रांसफ़र एंट्री लाइक कोई अकाउंट जो है कहीं ट्रांसफ़र करना है, जैसे कोई एक्सपेंस या गेन हो, इनकम एक्सपेंस हो, उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफ़र करना है। रेक्टिफिकेशन एंट्री लाइक अगर कोई एंट्री जो है करेक्ट करनी है, ठीक करनी है, गलत हो गई थी, उसको ठीक करना है, उसको बोलते हैं रेक्टिफाई एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री, कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है, मीन्स दो अकाउंट में कुछ गड़बड़ हो गई है तो उनकी हम एडजस्टमेंट एंट्री करके ठीक कर देते हैं। मिसलेनियस एंट्रीज मतलब इनके अलावा जो अलग जो बची हुई एंट्रीज होती हैं उसको हम मिसलेनियस में डाल देते हैं, सच एज डिस्काउंट रिसीव्ड, बैड डेट्स, रिटर्न ऑफ एटसेट्रा। तो इसको इस बेस पर कैश डिस्काउंट रिसीव्ड और अलाउड इज रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर। सेवंथ स्टेटमेंट इज अकाउंटिंग एंट्रीज पास्ड इन जर्नल प्रॉपर फॉर करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स कमिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई गलती हो गई है, उसको करेक्ट करने के लिए जो जर्नल एंट्री पास की जाती है उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे रेक्टिफाइड एंट्रीज। एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी? रेक्टिफिकेशन एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल प्रॉपर। रेक्टिफिकेशन जो एंट्रीज हैं हमने जर्नल प्रॉपर में ऐड करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। किस लिए करते हैं? इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई द एरर्स कमिटेड एट द टाइम ऑफ जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग, टोटलिंग, बैलेंसिंग एटसेट्रा। किसी एंट्री को ठीक करने के लिए, गलती को ठीक करने के लिए, किस टाइम हो गई है जो गलती, जर्नलाइज करते हुए या लेजर में पोस्टिंग करते हुए या बैलेंस को टोटलिंग करते हुए अमाउंट्स को, या उसकी बैलेंसिंग करते हुए। ठीक है, तो इन एंट्रीज को ठीक करने के लिए जो भी एंट्री करते हैं उसको बोलेंगे हम रेक्टिफाइड एंट्रीज। 8th स्टेटमेंट इज अ नोट इशूड बाय बायर टू सेलर। बायर ने सेलर को नोट भेजा है गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ गुड्स रिटर्न। जो गुड्स रिटर्न कर रहा है बायर, उसके एवज में, उसके बदले एक नोट भी भेजा है, उसके साथ एक नोट भेजा है, उसको क्या बोलेंगे हम? डेबिट नोट। क्योंकि जब हम सेलर थे, सेलर जब बायर को भेज रहा था तब उसको क्या कहा था हमने? क्रेडिट नोट। बायर भी सेलर को भेजता है, साथ में गुड्स रिटर्न कर रहा है, उसके साथ साथ एक डेबिट नोट भेजता है। इसकी एक्सप्लेनेशन, डेबिट नोट इज द नोट, डेबिट नोट एक ऐसा नोट होता है दैट इज यूज टू द सेलर बाय द बायर गिविंग द डिटेल्स ऑफ गुड्स, जिसमें कि
रिटर्न की हुई गुड्स की डिटेल दी जाती है एंड द अमाउंट, और वो अमाउंट भी लिखा जाता है जिसमें उसके अकाउंट को हमने डेबिट करना है फर्म की बुक्स में, इसलिए उसको डेबिट नोट बोलते हैं। व्हेन गुड्स आर रिटर्न टू अ सप्लायर, जब सप्लायर को गुड्स रिटर्न की जाती हैं, द डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड, एक डेबिट नोट भी प्रिपेयर किया जाता है एंड सेंड टू द सप्लायर विद द रिटर्न गुड्स। इट इज़ अ सोर्स डॉक्यूमेंट, तो ये एक सोर्स डॉक्यूमेंट का काम करता है। दैट कंटेन्स द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, जिसमें ट्रांजेक्शन की डेट लिखी होती है, कब ट्रांजेक्शन हुआ था। नेम ऑफ अकाउंट विच इज़ डेबिटेड, जो अकाउंट डेबिट हुआ था उसका नाम लिखा होता है। द अमाउंट एंड रीजंस फॉर डेबिट, डेबिट क्यों हो रहा है उसका रीज़न भी और कितने अमाउंट का हो रहा है। नोट इशूड बाय सेलर ऑन रिसीट ऑफ डिफेक्टिव गुड्स फ्रॉम कस्टमर, सेलर के द्वारा जो नोट इशू किया जाता है जब कस्टमर को गुड्स जो हैं मिली हैं वो डिफेक्टिव हैं, तो वो वापस आ रही हैं, तो उस पर जो नोट लिखेगा सेलर, क्रेडिट नोट लिखेगा, क्योंकि जब सेल हुई थी तब उस कस्टमर को डेबिट किया था, तो अब उस एंट्री को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट नोट लिखना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन, अ क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड बाय अ सेलर व्हेन डिफेक्टिव गुड्स आर रिटर्न बाय अ कस्टमर, मीन्स गुड्स रिटर्न हो रही है वेदर इट इज डिफेक्टिव और अदर रीजन, इन बोथ केसेस अ क्रेडिट नोट विल बी प्रिपेयर्ड। दिस नोट इज प्रिपेयर्ड एंड सेंड टू द कस्टमर इंडिकेटिंग, कस्टमर को भेजा जाता है जिसमें क्या इंडिकेट किया जाता है कि हिजर अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड, कि आपका अकाउंट जो है क्रेडिट हो गया है फर्म की बुक्स में। अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द क्रेडिट नोट इज रिटेन, उसकी एक डुप्लीकेट अपने पास रखी जाती है जो कि सोर्स डॉक्यूमेंट का काम करती है। किस लिए सोर्स डॉक्यूमेंट का काम करती है, जो हम बुक्स में उनका रिकॉर्ड करेंगे, उन ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग के लिए, फॉर द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 10th स्टेटमेंट इज साइनिंग ऑन द बैक ऑफ द चेक इज ट्रांसफर इट्स ऑनरशिप, इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट। मीन्स क्या है कि एक चेक की बैक साइड पर साइन करना, उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर करने के लिए, कि हमारे पास आज चेक है वो हम किसी और के नाम करना चाह रहे हैं, तो उसकी बैक साइड पर साइन करना, साइनिंग करना, उसको बोलते हैं एंडोर्समेंट। जब हम किसी भी चेक को बेचते हैं किसी को, तो उसको एंडोर्समेंट बोलते हैं। हिंदी में इसका वर्ड होता है, मीनिंग होता है बेचान, मतलब बेचना। एंडोर्समेंट इज द मोड ऑफ नेगोशिएटिंग अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जिसको हम मूव कर सकते हैं, जिसकी जो है ऑनरशिप को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसका जो मालिक जो है बदल सकता है। सच एज चेक, जैसे कि चेक, साइनिंग ऑन द बैक ऑफ द चेक मीन्स ट्रांसफरिंग द ऑनरशिप इन फेवर ऑफ अ थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी की फेवर में हमने उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी है, तो इसको बोलते हैं साइनिंग करना चेक की बैक साइड पर। इट इज कॉल्ड एंडोर्समेंट एंड द पर्सन हु इज एंडोर्सिंग द चेक, जो एंडोर्स कर रहा है चेक को, जो बेच रहा है चेक को, वो एंडोर्सर बोलता है, उसको एंडोर्सर बोलते हैं। समटाइम्स द होल्डर ऑफ द बिल मे ट्रांसफर द चेक इन फेवर ऑफ द क्रेडिटर टू सेटल हिज और हर डेब्ट। कभी कभी क्या होता है कि बिल का होल्डर भी, जैसे BR है हमारे पास, उसका होल्डर हम हैं सपोज करो, तो उसको भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसी की हमने पेमेंट करनी है, उसकी जगह हम बिल दे रहे हैं, ये भी एक एंडोर्समेंट का काम करता है। ये चेक दे रहे हैं, वो भी पहले से चेक कोई पड़ा है, हमने उसकी पेमेंट किसी को एंडोर्स कर दिया, उसकी ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर दी है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एंडोर्समेंट। 11th स्टेटमेंट, एन एक्सट्रैक्ट ऑफ कस्टमर्स अकाउंट मेंटेन बाय बैंक। बैंक के द्वारा जो कस्टमर के अकाउंट का एक्सट्रैक्ट तैयार किया जाता है, जिसमें सब कुछ डिटेल होता है, उसको क्या बोलते हैं, हम पासबुक बोलते हैं। अब पासबुक इज द कॉपी ऑफ द लेजर अकाउंट मेंटेन बाय अ बैंक। बैंक जो एक लेजर अकाउंट तैयार रखता है हमारा, जिसमें हमारे सारे डिपॉजिट जो हैं क्रेडिट होते हैं और सारे जो विड्रॉल्स हैं डेबिट होते रहते हैं। तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए, उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए एक लेजर अकाउंट तैयार करते हैं, तो उसकी कॉपी को हम पासबुक बोलते हैं। इट इज़ प्रोवाइडेड ऑन अ पीरियोडिक बेसिस टू अ कस्टमर इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म हिम और हर अबाउट द ट्रांजेक्शन्स एंड बैलेंसेज ऑफ द अकाउंट। अकाउंट का बैलेंस बताने के लिए, ट्रांजेक्शन्स की डिटेल बताने के लिए टाइम टू टाइम जो है इसको प्रोवाइड करता रहता है बैंक। इट इज़ द एक्सट्रैक्ट ऑफ द कस्टमर्स अकाउंट मेंटेन बाय द बैंक। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अ टाइप ऑफ चेक वेयर द होल्डर इज पेड द अमाउंट अक्रॉस द काउंटर ऑफ द बैंक। जब किसी चेक के होल्डर को चेक के बदले पेमेंट की जाती है, बैंक पर काउंटर पर रखते ही, मीन्स बैंक के काउंटर पर पेश करने के बाद उस चेक के होल्डर को उसकी पेमेंट मिल जाती है, तो उस चेक को क्या बोलते हैं, उस टाइप ऑफ चेक को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बियरर चेक, वाहक चेक। मीन्स जिसके पास भी वो चेक है वो उसका ही अमाउंट
उसे ही मिल जाएगा उसका अमाउंट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है? अ चेक दैट इज पेबल अक्रॉस द काउंटर ऑफ अ चेक बैंक इज नोन एज अ बेरर चेक. इट इज कॉल्ड बेरर चेक बिकॉज इट इज पेबल टू द होल्डर ऑफ द चेक. मीन्स बेरर चेक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिसके पास भी है, जो भी इसको होल्ड कर रहा है, उसको उसकी पेमेंट मिल जाती है. कोई भी पर्सन हो सकता है, इसमें नाम नहीं लिखा होता. The person who is holding the check and present it for payment to the bank for encashment is entitled to receive the payment. 13th statement, bank on whom a check is drawn. जब एक चेक लिखते हैं, हम चेक काट के देते हैं, तो जिस बैंक का चेक काट के देते हैं, मीन्स जो बैंक हमारी तरफ से पेमेंट करेगा, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ड्रॉइंग. द ड्रॉअर ऑफ अ चेक ड्रॉज अ चेक ऑन द बैंक इन विच ही और शी हैज़ एन अकाउंट. क्या होता है कि जिस भी बैंक में खाता होता है, जो चेक लिख कर देता है उसका, जब भी वो चेक लिखता है अपने बैंक का, टू मेक द पेमेंट टू द पेई. जैसे पेयर और पेई का कनेक्शन होता है, इसी तरह ड्रॉअर और ड्रॉई का कनेक्शन होता है. पेयर वो होता है जिसको पेमेंट करनी होती है, पेई वो होता है जिसको पेमेंट रिसीव होती है. इसी तरह ड्रॉअर वो होता है जो चेक काटता है, चेक लिखता है, और ड्रॉई वो होता है जिसने पेमेंट करनी होती है, जो भुगतान करता होता है. तो हमारी तरफ से किसने पेमेंट करनी है? बैंक ने करनी है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ड्रॉई. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एक्सेस ऑफ बैंक विड्रॉल ओवर बैंक डिपॉजिट्स. बैंक में जितना भी डिपॉजिट्स है उससे ज़्यादा पैसा विड्रॉ करने को क्या बोलते हैं? ओवर ड्राफ्ट. When the withdrawal amount exceeds the deposit amount made in the bank. जब भी विड्रॉल अमाउंट बैंक से जो पैसा निकालते हैं वो एक्सीड हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है डिपॉजिट अमाउंट से, इट इज़ टर्म्ड एज ओवरड्राफ्ट. एंड ओवरड्राफ्ट अकर्स, कब अकर होता है, कब क्रिएट होता है ओवरड्राफ्ट? व्हेन मनी इज विड्रॉन फ्रॉम अ बैंक अकाउंट एंड द अवेलेबल बैंक बैलेंस गोज बिलो ज़ीरो. कि जो अवेलेबल बैंक का बैलेंस है वो जो है ज़ीरो से भी नीचे चला जाता है, मतलब माइनस हो जाता है, क्योंकि हम अपने अमाउंट से, अपने बैलेंस अमाउंट से ज़्यादा पैसा निकाल रहे हैं. इन दिस सिचुएशन द अकाउंट इज सेड टू बी ओवर ड्रॉन. तो हम उस अकाउंट को क्या बोलेंगे? ओवर ड्रॉन हुआ है अकाउंट. दिस फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय अ बैंक टू द होल्डर ऑफ अ करंट अकाउंट. इसके लिए, इस फैसिलिटी को लेने के लिए बिजनेसमैन का करंट अकाउंट का होना जरूरी है. नेक्स्ट स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर डिपॉजिटिंग कैश और चेक इनटू द बैंक. बैंक में जब भी हमें कैश डिपॉजिट कराना होता है या फिर चेक डिपॉजिट करते हैं, उसके लिए जो हम डॉक्यूमेंट भर के डिपॉजिट करने के लिए बैंक को देते हैं, उसको बोलते हैं हम पे इन स्लिप. एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी? अ पे इन स्लिप इज द सोर्स डॉक्यूमेंट. ये सोर्स डॉक्यूमेंट का काम करती है. दैट इज यूज टू डिपॉजिट कैश और चेक इन अ बैंक. इट इज़ अ फॉर्म अवेलेबल दैट हैज़ अ काउंटर फॉइल. फॉर्म अवेलेबल होता है बैंक में जिसके साथ एक काउंटर फॉइल लगी होती है, एक छोटी रसीद अटैच होती है, जो कि आपको वापस मिल जाती है डिपॉजिट करने के बाद. उस पर बैंक की स्टैंप लगी होती है और मेन कैशियर के जो है साइन होते हैं. द काउंटर फॉइल रिटर्न टू द कस्टमर या डिपॉजिटर इज नोन एज रिसीट. वो आपको एक रसीद का काम करती है. एंड इट एक्ट्स एज एन एविडेंस फॉर द अमाउंट डिपॉजिटेड इन द अकाउंट. और ये एक एविडेंस होता है, सबूत होता है, प्रूफ होता है कि आपने बैंक में जमा कराया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ MCQs बेस्ड. फर्स्ट क्वेश्चन, सेल्स टू मोहन ऑन अकाउंट शुड बी डेबिटेड टू. आपने मोहन को सेल्स किया है तो हम किसके अकाउंट को डेबिट करेंगे? कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, मोहन और अकाउंट रिसीवेबल. अब यहाँ पर क्लियर मेंशन नहीं है कि ये कैश हुआ है या ऑन क्रेडिट हुआ है, बट नेम इज मेंशनड हियर मोहन, तो हम इसको ऑन क्रेडिट लेंगे, तो इसलिए हम मोहन को डेबिट करेंगे. एंट्री विल बी मोहन डेबिट टू सेल्स. क्लियर. नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड टू अरुण शुड बी डेबिटेड टू. हमने अरुण को इंटरेस्ट पे किया है, उसमें हमें किसको डेबिट करना है? अरुण को. रिसीवर है अरुण, बेशक रिसीवर है, बट इंटरेस्ट आपका क्या है? यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जो है डेबिट होता है. अरुण को नहीं डेबिट करेंगे, हम किसको करेंगे? इंटरेस्ट को डेबिट करेंगे. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ठीक है. अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस शुड बी क्रेडिटेड टू
अमाउंट इन्वेस्ट किया है प्रोप्राइटर ने बिजनेस में पैसा जब आता है तो वो कैपिटल होती है। तो हम एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम किसके अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं यहाँ पर, प्रोप्राइटर के कैपिटल को। तो कैश को नहीं, ड्राइंग को नहीं, अकाउंट पेबल को नहीं, कैपिटल इज द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर शुड बी डेबिटेड टू। जब सप्लायर को गुड्स वापस कर रहे हैं हम, परचेज की हुई, तो हम किसके अकाउंट को डेबिट करेंगे। कौन रिसीवर है अब उन गुड्स का, सप्लायर रिसीवर है। तो एंट्री क्या होती है, सप्लायर डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न को डेबिट नहीं करेंगे, रिटर्न आउटवर्ड को डेबिट नहीं करेंगे, रिटर्न इनवर्ड को डेबिट नहीं करेंगे, सप्लायर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। बिकॉज when we purchased the goods, what the entry we have done then in that time, we have done purchases account debit to supplier। तो इस टाइम जो है वापस हो रही हैं गुड्स, तो हमने उस एंट्री को रिवर्स तो करना है, बट परचेजेस की जगह आपने परचेज रिटर्न कर देना है। तो परचेजेस टू सप्लायर की जगह अब हम रिटर्न के टाइम क्या करेंगे, सप्लायर डेबिट टू परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, तो हमने डेबिट किसको करना है अब यहाँ पर, सप्लायर के अकाउंट को। कस्टमर गुड्स रिटर्न शुड बी क्रेडिटेड टू। अब जो है गुड्स रिटर्न हो रही हैं कस्टमर के थ्रू, मीन्स हमने सेल्स की थी, तब एंट्री क्या की थी, कस्टमर डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तब हमने सेल्स को क्रेडिट किया था। ठीक है, अब हमने रिवर्स एंट्री करनी है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। तो हमने यहाँ पर क्रेडिट किसको किया है, कस्टमर को। कस्टमर को क्रेडिट करना है और रिटर्न इनवर्ड को डेबिट करना है। तो पूछा क्या है, क्रेडिट किसको करना है, तो हमने कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुड्स रिटर्न फ्रॉम अनिल शुड बी क्रेडिटेड टू। अनिल से गुड्स वापस आई हैं, आपने रिटर्न की एंट्रीज में सिर्फ ये देखना है कि पहले आपने एंट्री क्या की थी। अनिल से गुड्स वापस आई हैं, इट मीन्स हमने अनिल को सेल्स की थी, तो एंट्री क्या की थी, अनिल टू सेल्स। तो यहाँ पे हमने रिवर्स एंट्री करनी है, सेल्स रिटर्न टू अनिल। सेल्स रिटर्न को आप रिटर्न इनवर्ड भी बोल सकते हैं। तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू अनिल किया था, तो हमने अनिल को क्रेडिट किया है। ओके, सेवंथ क्वेश्चन, अ जर्नल एंट्री दैट रिक्वायर्स मोर देन 2 अकाउंट्स इज कॉल्ड। एक जर्नल एंट्री जिसमें 2 से ज़्यादा अकाउंट्स शामिल होते हैं, जिसमें 2 से ज़्यादा अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस एंट्री को क्या बोलते हैं, नो डबल एंट्री, नो कंबाइंड एंट्री, नो सिंगल एंट्री। एंट्री विल बी कंपाउंड एंट्री। ओके, नेक्स्ट है कैश डिस्काउंट अलाउड टू अ डेटर शुड बी डेबिटेड टू। जब हम डेबिटर को कैश डिस्काउंट अलाउड करते हैं तब एंट्री क्या करते हैं, जब डेटर कौन होता है, जिसको हमने माल बेचा है, जब उससे पेमेंट आनी है तो हमने उसको डिस्काउंट दी है, तो यहाँ पर डिस्काउंट आपका क्या हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है। तो आपने एक्सपेंस को डेबिट करना है, तो डेबिट किसको करना है, आपने डिस्काउंट अकाउंट को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर। सप्लायर से आपको डिस्काउंट रिसीव हो रही है पेमेंट के टाइम, तो आपके लिए ये क्या है, इनकम है। तो इनकम क्या होती है, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंगली रूल्स में क्रेडिट होती है। तो डेबिटेड किसको करना है, सप्लायर को करना है, क्रेडिट किसको करना है, कैश डिस्काउंट को करना है। ठीक है, तो यहाँ पर डेबिट पूछा है तो आपने सप्लायर डेबिट करना है। 10th क्वेश्चन, अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन द सेम डे इट टेक प्लेस टू जर्नल इज ऑल्सो कॉल्ड। मीन्स एक ट्रांजेक्शन को हम उसी दिन रिकॉर्ड कर देते हैं, जिस भी बुक में रिकॉर्ड करते हैं उस बुक को क्या बोलते हैं, अ डे बुक। ठीक है, लेजर तो जर्नल के बाद बनती है, नॉट हिस्ट्री बुक, नॉट एन एंट्री बुक। आपने उसको क्या बोलना है, डे बुक। डे बुक को आप जर्नल भी बोल सकते हैं। तो नॉर्मली जो है उसी दिन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना जिस भी बुक में होता है उसको हम डे बुक बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम जर्नल भी है। ओके, दीज आर द आंसर्स हियर। सो दिस वाज योर सॉल्यूशन। ओके, बाय, टेक केयर।